क्लास 12 के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक्सरसाइज 6.3 कि भाई 6.3 के 2023 के अंदर कैसे कैसे अलग सेट्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारी बात मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 2 3 4 5 हर ईयर के क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर नहीं देख रखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भाई साहब जो अगला चैप्टर होने वाला है इंटीग्रेशन, मैं आपको किस तरीके से रेडी कराने वाला हूं वो चीज थोड़ा इंट्रो दे देता हूं कि भाई जो हमारा चैप्टर 7 है, जिससे बहुत ज्यादा बच्चों का डर रहता है यार, इतना लंबा चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे कवर करें। तो भाई वही चीज बताने वाला हूं, मैं आपको वो पैटर्न रेडी करवाने वाला हूं जो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया। सबसे पहले हमारी आएंगे एमसीक्यू। क्या आएंगे? एमसीक्यू। कौन कौन से ईयर के? भाई एक ही वीडियो के अंदर आ जाएंगे 2025, 2024 और 2023 की अलग अलग सेट्स के अंदर इन तीनों ईयर के कैसे कैसे एमसीक्यू इंटीग्रेशन चैप्टर के पूछे गए हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको रेडी कराऊंगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन कि भाई कैसे कैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं 2025 के अंदर। ठीक है, 2025 के अंदर, 2024 के अंदर, 2023 के अंदर इसी तरीके से आएगा इसी चैप्टर में से कि भाई कैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से इस चैप्टर की 4 वीडियो हमारे पास आने वाली है। तो इसलिए बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन में आपको स्ट्रांग होना है तो। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या था हमारा 6 चैप्टर का 6.3 2023 के क्वेश्चन। देखते हैं कि पहला ही क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा सूरज फादर है वांट टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या चाह रहे हैं वो? कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना चाह रहे हैं यूजिंग द ब्रिक वॉल और ठीक है वन साइड ऑफ द गार्डन। कि भाई जो भी हमारे सूरज के फादर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं गार्डन? रेक्टेंगुलर, जिसकी एक साइड कैसे वो यूज कर रहा है हमारे पास? वो हमारे पास ब्रिक की वॉल लगा रहा है। ठीक है, क्लियर हुई बात? ब्रिक की क्या लगा रहा है? बॉल, ईंटों की बॉल। एंड फिर कहता है वायर फेंसिंग फॉर द अदर 3 साइड एज सो इन द फिगर। मतलब जैसे कि इधर आपको फिगर में इधर क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये समझ जाओ ये वायर वाली हो गई जो तारे लगाते हैं, तो वो 3 साइड पे, मतलब कि यहां पर भी वायर लगी हुई है हमारे पास, मैं बात करूं यहां पर भी वायर लगी हुई है, मैं बात करूं यहां पर भी वायर लगी हुई है, ये बात वो कहना चाहता है। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं। हमारे पास कहता है कि हैज द 200 पेरीमीटर। अब पेरीमीटर भी दे रखा है, किसका दे रखा है? जहां पर वायर लगी हुई है। खाली पेरीमीटर किसका दिया है? जहां पर क्या लगी हुई है? वायर। अब वायर कहां कहां लगी थी? आप बोलोगे भैया वायर लगी थी यहां पर, ठीक है, और एक यहां पर और एक यहां पर, ये 3 जगह हमारी वायर लगी हुई है। लगी हुई है या नहीं? आप बोलोगे हाँ भैया। ठीक है, अब जरा आगे पढ़ते हैं। कहता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्स एज्यूम करना, एक्स जो मीटर है वो डिनोट करता है किस चीज को बता रहा है? ध्यान देना, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गार्डन परपेंडिकुलर टू द ब्रिक बॉल। जो ब्रिक बॉल है, ये ब्रिक बॉल थी, ये क्या हो रही है? परपेंडिकुलर हो रही है हमारे पास किसके ऊपर? ये वाली साइड पर। तो इसी चीज की उसने लेंथ दे रखी है, क्या? हमको एक्स दे रखी है। क्या दे रखी है? ये एक्स दे रखी थी कि भाई ब्रिक बॉल जिस पे भी परपेंडिकुलर है उसकी मैंने क्या दे दी? आपको लेंथ दे दी। फिर कहता है वाई मीटर जो होता है वो डिनोट करता है लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड। और दूसरी बात, अगर ऊपर वाली लाइन आपको क्लियर नहीं हो रही तो आप नीचे वाली लाइन पे ध्यान दे सकते थे। वाई डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड पैरेलल टू द ब्रिक बॉल। वाई किस चीज को डिनोट कर रहा है? वाई बता रहा है जो ब्रिक बॉल के क्या है? पैरेलल है। तो ब्रिक बॉल ये थी बॉल, इसके पैरेलल जो भी था, इसके पैरेलल था, इसको वो किससे डिनोट कर रहा है? वाई से कर रहा है। अब लॉजिकल बात है कि अगर ये वाली साइड वाई है तो ये क्या रही होगी? हमारी एक्स रही होगी। क्लियर? अब इसने बोला था कि एक बात दे रखी थी पेरीमीटर, तो सबसे पहले मैंने इतना ही पढ़ के पेरीमीटर दिया था, तो पेरीमीटर दे रखा था, हमने पेरीमीटर की बात करी। अब बच्चा क्या कर देता है? ये फॉर्मूला लगा देता है पेरीमीटर के लिए कि भाई रेक्टेंगल है। अरे मेरे भाइयों, इधर ये चीज नहीं लगानी। ठीक है दीदी भी ध्यान रखना, ये चीजें नहीं लगानी इधर। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा, यहां पर जो पेरीमीटर दिया हुआ है, ध्यान दो, यहां पे पेरीमीटर कौन सा वाला दिया हुआ है? आप बोलोगे भैया वायर वाला। और वायर में बस मेरी 3 साइड आ रही है, जो हमारी स्काई ब्लू कलर के 1
2 और ये 3, तो हम इधर पेरीमीटर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कि भाई साहब जो पेरीमीटर था, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री होती है हमारे पास, वो बाउंड्री में आएगा पहले हमारा ये x आएगा, फिर ये हमारा y आएगा, फिर कौन आएगा हमारा x आएगा। और कितना दे रखा था, आप बोलोगे 200 दे रखा था, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं, x और x कितने हो गए, 2x हो गए, प्लस का y है तो क्या हो गया हमारा y हो गया। तो पहले जो चीज दी थी उसका मैंने यूज कर लिया, कहां तक, यहां तक पढ़ते हुए। अब देखता हूं मैं आगे क्या कहता है, कहता है डिटरमाइन द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग वायर, जो भी वायर है उसका मेरे को रिलेशन बताना है, ठीक है, एंड राइट एरिया ऑफ अ गार्डन, गार्डन का एरिया लिखना है, लेकिन किस टर्म में लिखना है, एक्स की टर्म में, किसकी टर्म में, एक्स की टर्म में। तो अगर मैं एरिया ऑफ गार्डन लगाऊं कि एरिया, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ गार्डन की, किसकी, एरिया ऑफ गार्डन की, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन का फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे भैया रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का क्या होता है, x इंटू वाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए ये क्या, एरिया किसमें चाहिए, आप बोलोगे x के उसमें, किसमें चाहिए, x में चाहिए, तो हम ऊपर से वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, y की, तो ये 200 हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया, तो ये मेरी वैल्यू निकल गई, ये क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई। इसी वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे, x अपनी जगह था और y की जगह क्या रख देंगे, आप बोलोगे 200 माइनस 2x, ठीक है, और ये मेरा एरिया आ गया इन रिस्पेक्ट ऑफ x के रिस्पेक्ट में एरिया आ गया। और इसको अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आप देखो, आप बोलोगे नहीं भैया। अब कहता है कि डिटरमाइन करना मैक्सिमम वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, एरिया की, तो पहले तो मैं इसको क्या प्रूफ करूंगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए मैं इस चीज का क्या करूंगा, आप बोलोगे भैया मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे, क्लियर, तो करते हैं जरा डेरिवेटिव, ठीक है, तो हमारे पास था ए एक्स इजक्वल टू, ठीक है, 200x माइनस का 2x स्क्वायर, ये था हमारे पास, ठीक है। इसका मैंने क्या करा, सबसे पहले आप बोलोगे इसका डेरिवेटिव किया, क्या करा मैंने, डेरिवेटिव, क्या आ गया 200 माइनस का 4x। अब इसको किसके बराबर रख दूंगा, आप बोलेगे भैया इसको 0 के बराबर रख देंगे, किसके, 0 के बराबर, तो 200 माइनस का 4x बराबर क्या हो गया, 0, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे भैया x की वैल्यू आ जाएगी 50, कितनी आ गई 50। अब मेरे को मैक्सिमम प्रूफ करना था तो इसका उठा के मैंने क्या कर दिया, अगेन डेरिवेटिव कर दिया, जो भी मेरा फंक्शन था, ठीक है, मैंने 200, ठीक है, x जो भी मेरा ये फर्स्ट फंक्शन था, इसका उठाकर हम क्या कर देते हैं, दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे, तो पहले 200 का डेरिवेटिव करेंगे और माइनस 4x का डेरिवेटिव करेंगे, तो आपने देखा इसका तो 0 हो गया और माइनस आ गया। और जब भी नेगेटिव आता है, जब भी नेगेटिव आता है तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा, आप बोलोगे भैया इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम मैक्सिमम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम। इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं तो अब आइडिया हो गया होगा आपको जल्दी जल्दी, ठीक है। अब ये मैक्सिमम हो गया, अब जरा हमारे पास ब्रेथ भी निकाल लेते हैं कि y बराबर क्या था, आप बोलोगे 200 माइनस 2x था, ठीक है, यही था हमारे पास, ठीक है, तो y बराबर 200 अपनी जगह आ गया और x की जगह क्या रखेंगे, आप बोलोगे भैया x की जगह आपने 50 रख दिया, ठीक है, तो ये 200 माइनस का 100, तो ये कितना आ गया, आप बोलोगे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 100 आ गई। अब इसने मेरे से पूछा क्या, क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई थी, इस बार बोला कि मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। बच्चा क्या करता है, इतना करके छोड़ देता है, इधर वैल्यू बोल रहा है तो वैल्यू निकाल कर दिखानी पड़ेगी, वो भी किसकी, एरिया के। तो मैक्सिमम वैल्यू जो मैं निकालूंगा वो निकाल कर दिखानी है आपको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, ए एक्स मतलब एरिया, जो कि कैसा था हमारा, x इंटू वाई था, तो मैं x की बात करूं तो 50 था और y की बात करें तो y कितना था हमारा, 100 था, तो कितना आ गया, आप बोलोगे 5000 मीटर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना अगर वैल्यू निकालने के लिए इसने बोला है तो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे 2024 में भी करा हुआ था, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दे रखा है कि भाई हमारे पास एक इंजन है, डिस्प्लेसमेंट इज द मेजर ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, पूरी कहानी लिखी हुई है ऊपर के केस में, नीचे पढ़ते, नीचे क्या कह रहा है, द सिलेंडर बोर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप
बात क्लियर हो गई कि जो भी ऊपर लिखा होता सिलेंडर की शेप वो कहां से खुली हुई है, आप बोलोगे ऊपर से खुली हुई है। कहां से खुली हुई है? ऊपर से। तो लॉजिकल बात है कि ये हमारा सिलेंडर था, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर था जो कि ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर से हमने खोल दिया। अब इसने बोला कि इस खुलने होने के बाद इस टू बी मेड बनाया जाता है फ्रॉम अ मेटल, किसका? मेटल शीट का, जिसका मैंने एरिया दे रखा है। अब इधर ध्यान देना, अगर मान लेते हैं ये बोतल है, ये ऊपर से खुली हुई है, दिख भी गया होगा ऊपर से खुली है, तो प्लास्टिक कहां लगा होगा? आप बोलोगे भैया ये एरिया में एक तो यहां प्लास्टिक लगा होगा और एक नीचे बेस में प्लास्टिक लगा होगा। लॉजिकल बात है या नहीं? तो वही चीज मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा जी अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर मेटल शीट यूज हो रही है तो कहां कहां यूज होगी? आप बोलोगे भैया एक तो इधर यूज होगी, कहां पर? यहां पर यूज होगी, ठीक है। एक तो यहां मेटल शीट लगी होगी और कहां लगी होगी? आप बोलोगे यहां पर लगी होगी। लॉजिकल बात है। अब मतलब मेरे को ये बात भी समझ आ गई कि एरिया दिया है तो सबसे पहले इसी का काम करेंगे। तो मुझे दे रखा था इसने क्या? एरिया दे रखा था, एरिया ऑफ मेटल शीट। क्या दे रखा था? एरिया ऑफ मेटल शीट, ठीक है। अब मैंने देखा मेटल शीट मेरी कहां कहां यूज हो रही है। आप बोलोगे इस वाले पार्ट को, इसको क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सीएसए बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगा दिया सीएसए ऑफ सिलेंडर। क्या लगा दिया? सीएसए ऑफ सिलेंडर लगा दिया, ठीक है जी। प्लस अब ये बेस था, ये बेस था तो इधर क्या लिख दिया मैंने? एरिया ऑफ बेस लगा दिया, जिसको बेस कैसा था? सर्कल था, तो आप सर्कल का इधर क्या लगाओगे? फॉर्मूला लगाओगे। अब मेरे को जो भी दे रखी थी वो मैंने वैल्यू पुट करी, इक्वल टू ये क्या था? आप बोलोगे 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। यहां से भी मैं बात करूं तो आप बोलोगे इसका एरिया जो होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब मैंने यहां से खाली क्या कॉमन लिया? पाई कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? पाई। तो ये 2 पाई बाहर आ गया, यहां आर बचा, यहां एच बचा, यहां से पाई बाहर आ गया तो यहां क्या बचा? आर स्क्वायर बचा। और ये 75 था तो 75, पाई से पाई कट रहा है तो काट दिया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया। अब मैंने देखा मैंने आर क्यों कॉमन नहीं ली, क्या रीजन था वो अभी जानेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमको पता था कि इसने बोला कि रेडियस वगैरह सेम थी, राइट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इन टर्म ऑफ आर। किसकी टर्म में? आर की टर्म में। तो अगर मैं यहां से वॉल्यूम की बात कर रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा हूं, तो लॉजिकल बात है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आप बोलोगे भैया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे को जो वॉल्यूम चाहिए था किसके रिस्पेक्ट में चाहिए था? आर के में। तो मतलब इधर एच का कोई काम नहीं है। अगर एच का काम नहीं है तो ऊपर से किसकी वैल्यू निकालूंगा? आप बोलोगे भैया एच की वैल्यू निकालोगे। किसकी? एच की। और एच की निकलेगी कैसे? आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, एच की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ठीक है, और ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर क्या हो जाएगी? हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? 2r आ जाएगा। ये मेरा आ गया क्या? h आ गया। क्या आ गया? h आ गया। तो हमने क्या करा? पाई अपनी जगह, आर स्क्वायर अपनी जगह, h की जगह लिख दिया 75 माइनस का आर स्क्वायर और अपोन में क्या था? 2r था। तो एक आर से एक आर कट गई, तो ये मेरा पूरा का पूरा वॉल्यूम किस में आ गया? आर के रिस्पेक्ट में आ गया। लॉजिकल बात है। अब मुझे पता है कि एक आर बच रही है, इसका क्या इलाज करा जाए? आप बोलोगे भैया कुछ नहीं करना, अब इसका हम करेंगे क्या कि इस जो कांस्टेंट है इसको यहां तक छोड़ देते हैं और इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75r माइनस का आर क्यूब आ गया। अब इधर देख भाई, यहां से ध्यान दे कि इसने अगले पार्ट में क्या बोला? डेरिवेटिव। अब तू तेज है, डेरिवेटिव तो करना ही जानता होगा। फिर उसके बाद क्या करना है? मैक्सिमम करना है। तो जल्दी से, मेरे से पहले जल्दी से अपनी नोटबुक में करो कि बताओ कि भाई वॉल्यूम करके रेडियस क्या निकल रही है, बताना कमेंट के अंदर। क्लियर? तो मैंने भी इधर स्टार्ट कर दिया डेरिवेटिव करना। तो पाई अपॉन 2 अपनी जगह था, कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव 75 माइनस का 3r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? डेरिवेटिव कर दिया मैंने। विथ रिस्पेक्ट टू क्या करा? आप लिख देना r के रिस्पेक्ट में। अब मुझे पता है यहां से मेरे को वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू। तो वैल्यू निकालने गया तो मैंने इसको किसके बराबर रखूंगा? आप बोलोगे 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर रखा। तो जैसे 0 के बराबर रखा मैंने पाई अपॉन 2 को, पाई अपॉन 2
ब्रैकेट ब्रैकेट 75 माइनस 3r का स्क्वायर, ठीक है क्लियर। जीरो के बराबर रख दे, जीरो हो गया तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं 3r स्क्वायर हो गया, ये कितना आ गया 25, और स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है आप बोलोगे रूट। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करी है, एक बार तसल्ली से चेक करना क्योंकि इतने सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो r बराबर कितनी आ गई आप बोलोगे 5 आ गई। अब भाई ये बता क्या इसको मैक्सिमम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आप बोलोगे भैया मैक्सिमम करना है, रेडियस तो निकल चुकी है, मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था इसी का उठाकर मैं क्या कर दूंगा सेकंड डेरिवेटिव, और अगर मेरा सेकंड डेरिवेटिव में आंसर नेगेटिव आ गया तो मैं उसको क्या बोलूंगा आप बोलोगे भैया उसको आप क्या बोलोगे मैक्सिमम बोलोगे, क्लियर क्या बोलेंगे मैक्सिमम बोलेंगे। तो ये कहानी कंप्लीट हो गई होगी फिर तो। लेकिन इसका नीचे वाला पार्ट क्या कहता है जरा देखते हैं, कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम होता है तो H हमेशा R से बड़ी होगी। क्या ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है, यही चीज जानने के लिए मैंने क्या करा कि जो भी मेरी R की वैल्यू आई थी, ठीक है वो मैंने यहां पर पुट कर दी, कहां पुट कर दी यहां पर, क्लियर ठीक है मैंने पता लगाने के लिए। और एक और बात यहां से ना मैक्सिमम प्रूफ कर लेना, ठीक है मैं यहां से नहीं कर रहा, मैक्सिमम प्रूफ करके दिखाना इधर, क्लियर। तो मैंने यहां पर देखा 75 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन में क्या था 2r था। मुझे चेक करना है बी पार्ट के लिए क्या h r के बराबर है या नहीं है। तो मैंने देखा क्या कि h अपनी जगह था 75 माइनस r कितनी थी, r कितनी निकली आप बोलोगे 5, 5 का स्क्वायर मैंने डायरेक्टली कर दिया 25 हो गया, ये 2 इंटू 5 आ गया। तो आपने देखा h बराबर कितना आ गया आप बोलोगे 50, अपॉन में कितना आ गया 10, तो भाई h भी क्या आ गई 5 आ गई। तो मतलब मेरी r और h दोनों क्या थी इक्वल थी। तो बताओ भाई कमेंट में बताना स्टेटमेंट ट्रू हुई या फॉल्स हुई। सोचो आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो कह रहा है एच आर से बड़ा होना चाहिए, जबकि क्या निकला इक्वल, तो इस तरीके से स्टेटमेंट क्या हो गई आप बोलोगे फॉल्स। तो हेंस एच इज इक्वल टू, ये लाइन लिखोगे हेंस, ठीक है एच ग्रेटर देन लेस, ठीक है सॉरी ग्रेटर देन आर इज फॉल्स। क्या है ये हमारी फॉल्स है, समझ आ गया। क्योंकि यहां क्या निकल कर आ गई इक्वल टू निकल कर आ गई, कैसे, क्योंकि जो मेरी h थी, जो मेरी r थी वही किसके बराबर थी आप बोलोगे h के बराबर थी, ये दोनों इक्वल आई है हमारे पास, ठीक है क्लियर। अब देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन क्या था। अब ये वाला क्वेश्चन की मैं बात करूं, ठीक है जरा समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ऐसा क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। कहता है कि एक टैंक है एज शो इन द फिगर, है ना बिलो शो कर रखा है, फॉर्म्ड यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो टैंक था ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, सिलेंडर एंड कॉन। दिख भी रहा होगा ऊपर मेरा सिलेंडर है, नीचे क्या है यहाँ पर क्या है मेरी कॉन है, क्लियर। अब कहता ऑफर, ये ऑफर्स करता है बेटर ड्रेनिंग, है ना ड्रेन करना एज कंपेयर टू द फ्लैट बॉटम टैंक। लॉजिक मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मैंने इस टंकी में पानी भर दिया, अगर मेरी टंकी ऐसी होती है, ये वाली टंकी है, और अगर इस टंकी को हम ऐसा बनाएं, ठीक है इस तरीके से, तो इसमें जल्दी से पानी क्या होता है वो बाहर निकल जाता है, ये बात वो कहना चाहता है। लॉजिकल बात भी है भाई, ठीक है कि क्योंकि सारा प्रेशर इस कोने पे आएगा, यहीं से जल्दी से पानी बाहर आ जाएगा। अब इसने आगे क्या बोला पढ़ते हैं जरा, आगे क्या बोला हुआ है, अ टैप इज कनेक्टेड, एक टैप जो है वो कनेक्ट किया गया टू सच अ टैंक, इस टैंक में, ठीक है वूज कोनिकल पार्ट इज फुल ऑफ वाटर, जहां पर जो था वो यहां तक का फुल ऑफ वाटर है, पानी पूरा का पूरा यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ था कॉनिकल पार्ट, कहां क्या लिखा हुआ था कॉनिकल पार्ट फुल ऑफ वाटर, वाटर इज ड्रिपिंग मतलब गिर रहा है आउट फ्रॉम द टैप एट द बॉटम, बॉटम में से यहां से टप 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 गिर रहा है एट अ यूनिफॉर्म रेट, किस रेट से गिर रहा है वो इसने बता रखा है, किस रेट से गिर रहा है। तो सबसे पहले बात आती है कि क्या क्या बातें इसने मुझे दे रखी थी, तो गिवन दैट, ठीक है क्या दे रखा है मुझे दे रखा है इसने 2, ठीक है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब दिमाग लगाओ, ये जो क्यूब पर सेकंड होता है ये क्या होता है, हमारा एरिया होता है वॉल्यूम होता है। आप बोलोगे भैया क्यूब लग रहा है तो मतलब वॉल्यूम हो गया। अब ये वॉल्यूम है, ठीक है जी ये क्या है वॉल्यूम है, और चेंजेस है तो इसको हमने चेंजेस में डाल दिया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो मतलब ये वाली बात मुझे दे रखी थी। अब ये दिमाग लगाने वाली बात है कि ये जो निकल रहा है पानी कहां से निकल रहा है, कौन का, तो मतलब ये वॉल्यूम किसका था, आप बोलोगे ये जो वॉल्यूम था ये हमारा कौन का वॉल्यूम था, किसका वॉल्यूम था कौन का, ये चीज ध्यान रखना इधर। अब इसने बोला
सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉनिकल टेंट। अब इसने एक और बात बोल दी कि जो भी मेरा कॉनिकल टेंट है इसका सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है अगर मैं बात करूं तो सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये कितने डिग्री दे रखा है 45, मैंने 45 बना दिया, क्लियर। अब मेरे को यहां पर ये क्या थी हमारे पास, रेडियस थी, ये मुझे पता है एच होती है और ये क्या होती है एल होती है, क्लियर। और मुझे अगर मैं बात करूं जो भी एंगल होता है उस एंगल के सामने वाला कौन आप बोलोगे परपेंडिकुलर होता है, ये कौन होगा आप बोलोगे बेस होगा, और ये कौन होगा हाइपोटेनस होगी, कौन होगी हाइपोटेनस होगी, क्लियर हुई बात। तो मेरे को अगर एंगल दिया है तो पहले एंगल का भी यूज करेंगे। तो एंगल में मुझे पता है परपेंडिकुलर और बेस, आपको याद होगा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है आप बोलोगे 10 में। तो मैंने इसका भी यूज कर लिया कि एंगल दिया हुआ था 10, ठीक है, क्लियर, tan थीटा करके क्या मान लिया हमने P अपॉन बी आ गया। तो tan 45 की वैल्यू भी रख दी tan 45, ठीक है, थीटा 45 था, P क्या था इधर R था और बेस क्या था हमारा H था। तो 45 1 होता है तो R बराबर क्या आ गया H, तो H बराबर क्या हो गई हमारी R हो गई। मैंने इतना काम कंप्लीट किया। अब कहता है ऑन द बेसिक गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक, टैंक के अंदर कितना पानी, वो वॉल्यूम बताना है वाटर का इन टर्म ऑफ रेडियस, किसकी टर्म में, रेडियस के टर्म में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात हो रही है तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब जो वाटर था वो भरा हुआ था, कहां तक भरा हुआ था, लिखा हुआ था कॉनिकल पार्ट इज फुल ऑफ वाटर, लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ बताओ, आप बोलोगे लिखा हुआ है। तो भाई यहां पे केस स्टडी में एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है आप बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्लियर। अब भाई मेरे को वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चाहिए था, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए था, आप बोलोगे भैया आर के रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं एच की जगह आर लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो अब हमारा वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई आर क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम निकल कर आ गया जो कि मेरा एक नंबर कंप्लीट। अब इसने बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस एट ए इंस्टेंट। अब सोच क्या ये रियलिटी में 6.3 का क्वेश्चन है, सोच रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है। तो आप बोलोगे नहीं भैया रेट ऑफ चेंज तो आपने हमको सिखाया था कहां 6.1 में, तो ये केस स्टडी किसकी उठ के आई है 6.1 की उठ कर आई है, क्लियर। तो यहां रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है, मतलब 6.1 की बात कर रहा है। रेट ऑफ चेंज किसका, रेडियस में क्या चेंजेस आएगा व्हेन, ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। तो अब देखो, अब मैंने देखा कि ये चीज देखो मैंने इस एंगल का यूज कर लिया लेकिन अभी तक मैंने इसका यूज नहीं करा था। तो मैंने देखा कि वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रेडियस में भी चेंजेस आएगा, किसके रिस्पेक्ट में आएगा, आप बोलोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमने इसको अगले पेज पे करना स्टार्ट किया कि भाई जो मेरा वॉल्यूम था वो था 1/3 पाई आर क्यूब था। मैंने यहां से डेरिवेटिव करा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये डीवी अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा इक्वल टू 1/3 पाई, अपनी जगह इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये आएगा 3r स्क्वायर और dr अपॉन dt आ जाएगा, क्लियर। अब यहां से पता एक मिस्टेक होगी, क्या बताता हूं, मिस्टेक होगी कि भाई बच्चा क्या करेगा dv अपॉन dt की जगह यहां 2 दे रखा था तो यहां भी वो 2 लिख देगा, लेकिन मैं बोलता हूं यहां माइनस आएगा। अब दिमाग लगाओ क्यों माइनस आएगा, यही सोचने वाली बात है कि यहां पर माइनस क्यों आएगा। अब आप बोलोगे भैया माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहां से पानी गिर रहा है, क्या हो रहा है, गिर रहा है। अब जब पानी बाहर निकल रहा है तो लॉजिकल बात है मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सोचो क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आप बोलोगे नहीं भैया वॉल्यूम तो हमारा डिक्रीज होगा। तो यहाँ लॉजिकल बात थी कि अगर पानी गिर रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा मेरा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब यहां पर मुझे क्या लगाना था, माइनस लगाना था। तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां माइनस आएगा इनटू में। अब r की वैल्यू कितनी थी, r भी दे रखा था, कितना दे रखा था, आप बोलोगे 2√2 था। तो मैंने इधर लिख दिया 2√2 और स्क्वायर था तो मैंने क्या लगा दिया स्क्वायर, और dr अपॉन dt मेरे को पता लगाना था, ठीक है। अब मैंने कैलकुलेशन करा, माइनस का 2 इक्वल टू पाई इनटू में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और dr अपॉन क्या आ गई dt आ गई। अब भाई 2 से 2 कट गया तो फाइनल आंसर आ गया -1/4 पाई और इक्वल टू dr अपॉन dt,
क्लियर। और यही बात इसने पूछी थी कि भाई रेट ऑफ चेंजेस क्या आएगा, किसमें, रेडियस में, क्योंकि लॉजिकल बात है जैसे जैसे पानी गिरता जाएगा वैसे वैसे मेरी रेडियस, जैसे ये मान लेते हैं पूरा पानी था, अब पानी मेरा यहां तक पहुंच गया, तो लॉजिकल बात है रेडियस भी तो छोटी हो जाएगी, पहले इतनी बड़ी थी अब इतनी सी हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज मैंने बताया कि रेडियस ऑफ में कितना चेंजेस आएगा। क्लियर। अब यहां से सेकंड पार्ट, find the rate at which the we met surface of the conical tank। अब बात हो रहा है कॉनिकल टेंट की कि भाई फाइंड द रेट, किस रेट से जो कॉनिकल टेंट है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। जब मेरी रेडियस कितनी थी, इतनी दे रखी थी, तो पूछ रहा है कि कॉनिकल टेंट का जो सरफेस होगा वो किस रेट से डिक्रीज होगा। अब लॉजिकल बात है कि कॉनिकल पार्ट का जो सरफेस है, अगर मैं सरफेस की बात करूं, किसकी, कॉनिकल पार्ट के सरफेस की, ठीक है, कॉनिकल पार्ट सरफेस। अब ये सरफेस जो भी था हमारे पास ये कहां होगा, ये भाई सरफेस की मैं बात करूं तो आप बोलोगे यही वाला पार्ट है, और इसको क्या बोलते हैं हम, सीएसए बोलते हैं, नहीं बोलते। तो एक तरीके से ये सीएसए की बात कर रहा है कि सीएसए ऑफ क्या आएगा, इधर कौन आएगा, क्या आएगा, सीएसए ऑफ कौन। और सीएसए ऑफ कौन होता क्या है, सीएसए ऑफ कौन होता क्या, आप बोलोगे भैया पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब मैं डेरिवेटिव तो तब करूंगा जब मुझे एल के बारे में पता हो, तो मुझे पता है क्या कि भाई जो मेरा एल होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि जो मेरा एल होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर, आप बोलोगे ये कहानी होती है नहीं होती, आप बोलोगे हाँ भैया यही होता है, आर स्क्वायर अपनी जगह, एच की जगह भी आर, मैंने h की जगह भी r कैसे रख दिया, आप बोलोगे पीछे प्रूफ करा था कि h बराबर r थी, ठीक है, तो l स्क्वायर बराबर कितनी हो गई, 2r स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाके क्या होता है, आप बोलोगे रूट होता है, तो ये मेरा l कितना आ गया, आप बोलोगे √2r आ गई। तो मेरे को डेरिवेटिव करने से पहले पाई r अपनी जगह था, ये क्या आ गया, √2r आ गई, बात समझ आई, ठीक है। और ये मेरा सरफेस जो भी था, मेरा सरफेस जो भी था वो रेडियस में कन्वर्ट हो गया, इन टर्म ऑफ r हो गया, ठीक है। अब मैंने जो भी कांस्टेंट था पहले उसको आगे लिख लेते हैं, और जो मेरा बच गया आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि उसमें चेंजेस की बात कर रहे हैं। अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ठीक है। यही था कि सरफेस एरिया में कितना चेंजेस आएगा, क्लियर। तो विथ रिस्पेक्ट टू मैंने क्या कर दिया, टाइम कर दिया, ठीक है। तो जरा करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे भैया एस आर अपनी जगह था इज इक्वल टू, ठीक है, √2 पाई अपनी जगह था, खाली आप डेरिवेटिव करोगे आर स्क्वायर का, तो क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा ds अपॉन dt, ठीक है, ये क्या हो जाएगा √2 पाई इंटू में 2r, और r का भी करूंगा तो dr अपॉन dt आएगा, क्लियर। अब मेरे को पता था √2 पाई अपनी जगह था इंटू 2 अपनी जगह था, r की वैल्यू कितनी थी, 2√2 थी, पीछे चेक कर सकते हो। क्या मैंने कहीं इसकी वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी मैंने इसकी वैल्यू, आप बोलोगे ये तो रही भैया, ये तो रही, तो हमने इसकी जगह रख दिया -1/4 पाई था तो मैंने पाई रख दिया। अब पाई से पाई कट रहा था, काट दिया। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी भाई, देखते हैं, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 हो गया हमारा, ये क्या हो गया, आप बोलोगे √2 हो गया, सॉरी 4 के साथ ये हमारा 2 हो गया, और नीचे क्या था, आप बोलोगे 4 और माइनस था, माइनस, ये इससे कट रहा है तो काट दिया, आंसर कितना आ गया -2। तो मतलब जो सरफेस एरिया था उसमें जो चेंजेस आएगा वो अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखिए, मीटर है तो मीटर लिखेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से चेंजेस आएगा, क्लियर। आप पीछे चेक कर सकते हैं सेंटीमीटर था या मीटर था, आप बोलोगे सेंटीमीटर था। तो ये हमारा पार्ट था सेकंड वाला, क्लियर, सॉरी थर्ड वाला पार्ट। अब देखते हैं इसके आगे क्या पूछा, इसका बी पार्ट के अंदर की बी में क्या पूछना चाहता है, कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ द हाइट एट इंस्टेंट व्हेन द स्लैंट हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब इसने बोला कि भाई साहब मुझे ये बात बताओ कि हाइट में कितना चेंजेस आएगा। अब मेरा वॉल्यूम इधर किसके रिस्पेक्ट में था, अभी वॉल्यूम, अगर मुझे हाइट में चेंजेस पूछा है ना, किसमें पूछा, हाइट में चेंजेस, तो वॉल्यूम यहां पर क्या होना चाहिए था, एच की टर्म में होना चाहिए था, किसकी टर्म में, एच की टर्म में। क्यों, अब एच की टर्म में क्यों होना चाहिए था, रीजन, क्योंकि भाई मैं तो तभी देखो जब मेरा वॉल्यूम इधर आर की टर्म में था, तो आर की टर्म में वॉल्यूम था, तब मैंने रेट ऑफ चेंजेस बताया था कि रेडियस में कितना आ रहा है। अब ऐसे इसने पूछा कि रेट ऑफ चेंजेस कितना आएगा हाइट के अंदर, किसमें, हाइट के अंदर, तो मेरे को पता होना चाहिए कि भाई साहब मेरा वॉल्यूम पहले होना चाहिए किसकी टर्म में, एच की टर्म में, तभी तो मैं पता लगाऊंगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसी चीज को यूटिलाइज कर लिया कि इसके सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है,
ठीक है, मैंने क्या करा, थर्ड का बी पार्ट में क्या कर दिया कि मेरे पास जो वॉल्यूम निकला हुआ था 1/3 पाई आर, ठीक है, क्यूब, यही था हमारे पास 1/3 पाई आर क्यूब। मैंने क्या करा, इसको एच में बदल दिया। किस में बदल दिया, एच में। तो 1/3 पाई एच क्यूब। अब एच में कैसे हो गया, आप बोलोगे भैया आर बराबर एच थी या नहीं थी, आप बोलोगे हाँ भैया जी, ठीक है। अब मैंने डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू टी ही होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंजेस है। तो डीवी अपॉन डी टी बराबर क्या आंसर आ गया, आप बोलोगे 1/3 पाई इंटू में 3h का स्क्वायर और डी अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, इसकी वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 2 थी। अब मेरी गाड़ी अटक गई, कहां अटक गई, h की वैल्यू नहीं पता, कहां से निकलेगी। अब देखो h की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसने बताया कि जब उसकी स्लैंट हाइट कितनी थी, आप बोलोगे जब उसकी स्लैंट हाइट कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी। तो लॉजिकल बात है कि अगर स्लैंट हाइट दिया है तो मैं बगल में ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से ला सकता हूं या नहीं ला सकता, आप बोलोगे हाँ, स्लैंट हाइट 4 थी, कितनी थी, 4 थी, ठीक है। और ये हमारी जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं समझा कि h की वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरी h की वैल्यू आ गई। अब रेशनलाइज करना हो तो कर दो, वरना h की जगह डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। तो h की जगह क्या आएगा, आप बोलोगे 4/√2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या चाहिए था, dh अपॉन dt मुझे पता लगाना था कि हाइट में कितना चेंजेस आएगा। क्लियर हुई बात। अब करते जल्दी जल्दी कैलकुलेशन। हमारे पास आ गया माइनस का 2 इजकल टू पाई इंटू में, अब इसका स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 4 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा dh अपॉन dt आ जाएगा। क्लियर। और ये इससे कितने पे जा रहा है, 8 पर, और ये 2 से कितने पे जा रहा है, आप बोलोगे 4 पर। तो ये हमारा फाइनल आंसर कितना आया, -1 एक स्टेप कर देते हैं, इधर कुछ नहीं बचा -1, इधर क्या बचा 4 पाई dh अपॉन dt। तो भाई साहब बताइए क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे ये वाला फाइनल आंसर आएगा, हाइट में जो हमारा चेंजेस है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको कवर हो गया होगा। क्लियर। तो भाई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा भी चांस होता है कि केस स्टडी 6.1 से भी बन जाए। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि रेट ऑफ चेंजेस है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या फिर मैक्सिमा मिनिमा है। क्लियर, ठीक है। और इतने अगर आपने तीनों ईयर की वीडियो देख ले तो आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब जरा देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब ये जब क्वेश्चन आया ना 2 नंबर में, बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालने में लग रहे थे। ले बेटा जी इसका डेरिवेटिव की x की वैल्यू निकाली, सॉल्व करने में लग रहे हैं। अरे भाई इधर मैक्सिमम मिनिमा तो तब निकलता जब इसका कुछ इंटरवल देता, तभी मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमा को चेक कर पाता। कुछ भी नहीं दिया, मैं करूं कैसे। भाई मुझे एक बात पता है, ये बात बता कि साइन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है, किसकी वैल्यू, वो क्या हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है। जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, सेकंड चैप्टर की वीडियो देखी होगी डोमेन रेंज को लेकर, ठीक है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। तो मुझे पता है साइन की मिनिमम वैल्यू ये होती है, ठीक है, साइन थीटा की, और मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। अब मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मेरे जो एंगल दे रखा था उसमें बदल दिया। मेरा क्या था, sin 2x था, मैंने sin 2x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। पहले मैं इतना काम करा, ठीक है, पूरा आया। अब इधर क्या था, 5 था, तो मैंने अगर अपनी मर्जी से, क्योंकि एंगल की जगह रिप्लेस किया, और मैं लिख भी सकता हूं, इधर थीटा भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, डब्ल्यू भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो यही रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई 10x आ गया तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाएगी साइन की, ऐसा तो नहीं होता ना, कि जो भी एंगल आएगा लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो इसी के अंडर में रहेगी ना। तो वही है, मैंने थीटा की जगह 2x रख दिया। अगर 3x होता तो थीटा की जगह क्या रख देता, 3x रख देता। क्लियर। अब भाई मेरे को पता था इसके साथ 5 चाहिए, तो जब मैं इस साइड अपनी मर्जी से 5 ऐड कर रहा हूं, तो आप बोलोगे भैया अपनी मर्जी से करा तो इस साइड भी 5 ऐड होगा और इस साइड भी 5 हमारा क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। क्लियर। अब मेरे को पता चला ये आंसर आ गया 4 और ये हो गया 5 प्लस साइन 2x और ये कितना हो गया, आप बोलोगे 6। यही मेरा फंक्शन था। तो इस फंक्शन की मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे भैया जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी 6 होगी, और जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरी कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू, आप बोलोगे 4 होगी। तो ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन अगर वैल्यू को लेकर आ रहा है ना डायरेक्ट, तो और वहां कोई इंटरवल नहीं दे रखा, तो इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, शायद इसकी शक्ल देख के याद आ जाए, अरे ये तो किसी पीवाईक्यू में सर ने कराया था।
वो उसी का ही भाई बंधु है। जरा पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ टू पॉजिटिव नंबर, मतलब दो नंबर x और y मान लेते हैं, उनका प्रोडक्ट कितना था 9 था। अब कहता है फाइंड द नंबर्स पता लगाने सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, कि उनके स्क्वायर का इनके स्क्वायर का मुझे क्या करना है, सम करना है। और सम करके ये क्या निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा, आप बोलोगे मिनिमम निकल कर आना चाहिए। तो अब दिमाग में बात आ गई होगी कौन सा कॉन्सेप्ट है, आप बोलोगे मिनिमम का कॉन्सेप्ट है। क्या मैं अभी डेरिवेटिव कर सकता हूं, आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वन वेरिएबल नहीं है। तो मैंने ऊपर से क्या करा, y की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई 9/x आ गई। मैंने उठाकर क्या करा, फिर इधर पुट कर दिया, क्योंकि जब तक वन वेरिएबल नहीं होगा तब तक मैं डेरिवेटिव नहीं कर सकता। क्लियर? अब मैं जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करता हूं ताकि मेरा आंसर आ जाए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक है, क्लियर? अब जरा डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करने गया तो ये हमारे पास डैश हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे 2x होगा। इसका डेरिवेटिव आप बोलोगे माइनस का 2 इंटू 81/x का क्यूब हो जाएगा। होगा नहीं होगा? सोचो कैसे करा। जैसे ये 1/x² है तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, फिर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया। तो -2/x का क्या आ गया, क्यूब आ गया, जो कि था 81 कांस्टेंट था, कांस्टेंट हो गया। अब मैं जल्दी से क्या ले लेता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे x³ आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2x⁴ हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करना है तो कर दे भाई, नहीं करना मत कर। क्यों नहीं कर रहा मैं, क्या रीजन है? रीजन अभी पता चलेगा। क्यों भाई साहब, कॉमन आ रहा है तो पहले उसको कॉमन ले लेते हैं ताकि मेरी कैलकुलेशन कम हो जाए। क्या कॉमन था, 2 कॉमन था, तो x⁴ माइनस का 81, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया। अब मैं इसको किसके बराबर रख दूंगा, जल्दी जल्दी आप बोलोगे भैया 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, तो 2/x³ ब्रैकेट x⁴ माइनस का 81 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। अब मेरे को x ये पूरा 0 हो गया, तो डायरेक्ट मैं 81 को किसके बराबर रखता हूं, 0। x बराबर माइनस का इधर जाकर पॉजिटिव, और ये पावर इधर जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। जैसे स्क्वायर उधर जाके रूट होता है, क्यूब उधर जाके क्यूब रूट होता है, ऐसे पावर 4 उधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 1/4 हो जाएगी। तो ये किसकी पावर होती है, 3⁴ 81 होता है। तो 4 से 4 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 3 आ गई। क्लियर? तो ये निकल गया पहला नंबर। अब ये बात बता, क्या मिनिमम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आप बोलोगे मिनिमम करना है भैया। मिनिमम करने के लिए एक ही तरीका है कि हम इसका उठाकर, इसी लाइन का उठाकर क्या कर देंगे, दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे। क्या प्रूफ कर देंगे, दोबारा डेरिवेटिव। तो भाई ये काम आपको खुद करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम प्रूफ करना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन में करा चुका हूं। क्लियर? ठीक है, अब भाई y आ गया, x आ गया, दो नंबर पता लगाने थे तो दूसरा क्या होगा, आप बोलोगे भैया दूसरा था 9/x, तो y बराबर आ गया 9/3, तो ये से कट रहा है तो कितना आ गया 3। ठीक है, बताओ कर लोगे ना मिनिमम? कुछ नहीं करना था। मिनिमम प्रूफ करने के लिए इसका डेरिवेटिव करते 2 आ जाता, और ये जो भी था हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेना 162। अब इधर क्वेश्चन रूल लगा देते इसी की तरह, x⁻³ तो ये हो जाता -3 इंटू में x⁻ कितना हो जाता, 4 हो जाता हमारा माइनस। तो मतलब ये आंसर आ जाता -3/x⁴ सेकंड डेरिवेटिव। तो ये 2 प्लस का, ठीक है, और x की जगह आप 4 रख, वो x की जगह 3 रख देना। 3 रखते ही मेरा वो काटापीटी हो जाएगी, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, और पॉजिटिव को ही क्या बोलेंगे हम, मिनिमम बोलेंगे। क्लियर? तो यही थे हमारे 2023 के क्वेश्चन की कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि वीडियो के शुरुआत मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी इंटीग्रेशन को लेकर। तो मिलते हैं इंटीग्रेशन वाले वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, सी यू।